बच्चों हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चैनल पर आप पहली बार तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए देखिएगा प्यारे बच्चों। तो रात के लगभग 11 बज रहा है। जी हाँ, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा तो रात के लगभग 11 बज रहा है। तो 11 बजे रात के भी आप लोग के लिए क्वेश्चन चुन कर तैयार करते हैं। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर। बिना देरी के सीधे चलते वीडियो की ओर। कहता है निम्न में से किसे चाकू से काटा जाता है। तो चाकू से किसे काटा जाता है प्यारे बच्चों? तो लिथियम को काटा जाता है। किसे काटा जाता है प्यारे बच्चों? लिथियम को काटा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है। तो पवन की चाल कम से कम कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों विद्युत फ्यूज आधारित है तो किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। किस वर्ण के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? तो अधिकतम कहेगा तो कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। VIBGYOR। और सबसे कम कहेगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? कम के लिए कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बैंगनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? बैंगनी। अर्थात V और R के बीच में होता है प्यारे बच्चों। इसको छोड़ दीजिए, V और R को आप ये समझिए कि सबसे कम किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है? तो बैंगनी का होता है प्यारे बच्चों। और अधिकतम तरंग दैर्घ्य के कारण ही प्यारे बच्चों लाल प्रकाश का उपयोग खतरे के निशान के लिए किया जाता है। किस उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है प्यारे बच्चों? उदासीन का विलयन का pH मान क्या होगा? 7 होगा। और यदि 7 से कम है, यदि 7 से कम है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अम्लीय। और 7 से यदि अधिक है, और प्यारे बच्चों यदि 7 से अधिक है तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों? किण्वन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? तो ओम है। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से की जाती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? अम्लीय धातु कहलाते हैं, या क्षारीय, या फिर अक्रिय, या फिर मिश्र धातु? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों क्षारीय धातु कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कूटपात किसमें पाया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूटपात अमीबा में पाया जाता है और कूटपात की सहायता से ही अमीबा क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। जी हाँ प्यारे बच्चों। पारे का अयस्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारे का अयस्क क्या हो जाएगा? सिनेवार हो जाएगा। और बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का, है ना। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग नाई लोग करते हैं? तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? 7 है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे मेहनत का फल एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।